राधे राधे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी ब्लॉग मैं 10:30 बजे मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। आज क्या हुआ कि मन थोड़ा सा उदास है कि जो मेरी फ्रेंड है रीना जी, उनकी मम्मी एक्सपायर हो गए हैं। तो फिर कुछ मन नहीं कर रहा था कुछ काम करने को। दुख की बात ये है कि आज तो नहीं हुआ एक्सपायर, कल ही हुए हैं। दुख की बात ये है कि माँ बाप किसी के नहीं जाने चाहिए, चाहे आपकी कितनी भी एज हो गई हो, पर माँ बाप का साया सिर पे होना चाहिए। कहीं भी हो, मिले ना मिले वो अलग बात है, पर सबके माँ बाप मतलब होने चाहिए सामने। तो चलो ऐसा हो नहीं सकता है, कई बार माँ बाप पहले चले जाते हैं, कई बार किसी माँ बाप के सामने बच्चे चले जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। और कल एक्सपायर हुए हैं, आज उनका अंतिम संस्कार है। शायद ब्लॉग तो बहुत लेट आएगा, ये 4-5 दिन लेट ही आएगा ब्लॉग। फिर मन ऐसे उदास था, ब्लॉग शुरू करने का मन नहीं कर रहा था, पर अभी थोड़ी देर धूप में बैठी थी नहा के, तो मैंने सोचा स्टार्ट कर ही देती हूँ। कपड़े धोने को है वो धो रही हूँ, और मुक्स यहाँ पे उसका धो रहा है, उसको पोचे को सर्फ डाल रहा है, और मैं कपड़े साफ़ कर रही हूँ। तब तक कस्टमर भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि 10:30 हो गए हैं। मैंने सोचा थोड़ी देर धूप में अपने बाल ही सुखा लूँ क्या। हाँ इतना काफ़ी है, बस साफ़ कर ले इसको, अच्छे से धो देना। फिर देखते हैं, बताते हैं। आज भी मेकअप है मेरे को, वो तो करना पड़ेगा। ऐसे तो सोच रही थी कि मैं जाऊँ उनके पास, फिर मैंने फ़ोन करा तो उन्होंने मना किया, अपने काम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, बाद में आ जाना अगर आना होगा तो फिर ऐसा सोचा है कि आज मेकअप है, अगर जाती भी तो बहुत परेशानी होती। 2 मेकअप हैं, तो फिर उस हिसाब से मैं नहीं गई हूँ। अब सोच रही हूँ बाद में जाऊँगी कभी। हस्बैंड भी बोल रहे थे कि जाना है तो चल पड़ते हैं, पर फिर मैंने भी मना किया और उन्होंने मना किया कि कोई ज़रूरी नहीं है, बाद में आ जाना, अगर ना होगा तो मैं बता दूँगी, अभी रहने दो, आप अपना काम देखो। तो फिर करते हैं काम अब। बहुत इकट्ठा हो गया कीचड़ आजकल ना, बाहर पोछा लगाते हैं ना, देखो कितनी मिट्टी भर गई है इसमें। बाहर लगाते हैं ना पोछा, इसकी मिट्टी है। अभी मैंने रीना जी से बात करी, जो मेरी फ्रेंड है, तो अभी ले गए उन्हें अंतिम संस्कार के लिए। कल से तो वो साथ में थी, सब कुछ करे थी, माँ का सब कुछ करा। और फिर क्या हुआ कि अभी मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा देखती हूँ, उठा लिया तब भी ठीक है, नहीं उठाया तो नहीं तब भी ठीक है, तो उठा लिया। तो तब इतनी देर से कल से मतलब रो नहीं रहे थे, थोड़ा सा इमोशनल हो रहे थे, पर ज़्यादा नहीं। जब मैंने फ़ोन करा तो बहुत ही ज़्यादा लगे रोने, और अपने छत पे बैठे हुए थे, कोई नहीं था वहाँ पे, और नीचे देख रहे होंगे उनकी छत से। मेरे को लगता है कि जैसे जला रहे हैं नीचे, तो धुआं दिखता होना या कुछ दिखता होना, मुझे नहीं पता, शमशान घाट दिखता होना। तो रो रहे हुए थे कि देखो कितना धुआं जला हुआ है, मेरी माँ को जला रहा है। और मेरी माँ बहुत डरती थी। जब वो उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो बोल रहे थे कि मम्मी बोल रही थी कि मैं तभी जाऊंगी तेरे साथ हॉस्पिटल, अगर मुझे 1 इंजेक्शन लगाएगी तो उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर बोलने लगे कि मैंने मम्मी को कैनुला में इंजेक्शन लगवाया, जैसा उन्होंने बोला वैसा ही करा, उनको इंजेक्शन नहीं लगाने दिए। और बस ये बोले थी कब लेके जाएगी घर, कब जाऊँगी मैं घर, मेरे को ठीक कर देगी ना, ठीक हो जाऊंगी ना मैं, बस यही बोली थी। और जब अंतिम समय आया, जब जाने का टाइम था, वैसे चला था, अप डाउन चला हुआ था उनका बीपी, पर उस टाइम सिर्फ बोलते हैं कि ऐसे आवाज़ निकली जैसे अपने छाती पे हाथ रखकर बोला रीना, और वैसे आंखें बंद कर दी। और मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकी, अपने आप मेडिकल फील्ड में होके भी अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकी। तो लगी बोलने, मतलब ऐसा इतना इमोशनल लगी बोलने, मैंने किसी को अपनी मम्मी बोलना, मतलब मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। मतलब माँ बाप बोले, बस यही निकला उनके जोर से रोते हुए कि किसी के माँ बाप नहीं जाने चाहिए। अभी तक मेरी मम्मी यहीं थी, तब मुझे हौसला था। अब ले गए तो मैं अपने भाइयों को बोलती रही कि मत लेके जाओ, मत ले जाओ। तो मेरे भाई बहुत गंदे हैं, वो ले गए मेरी मम्मी को। तो मैं बोल रही हूँ कि बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, अपनी माँ को अपने सामने मतलब ले जाना, बहुत पत्थर रखना पड़ता होना अपने दिल पर। अच्छा, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं अभी बात कर सकती कुछ भी। ज़्यादा दुख मुझे पता क्यों हो रहा है कि जैसे मैं उनकी मम्मी जी को देखती थी ना, तो पूरी मुझे पता नहीं क्यों रोना बार बार, मतलब तब मुझे ना अपनी दादी दिखते थे उनमें, पूरी उनकी जरा शक्ल लगती थी।
वीडियो कॉल पे मेरे से बात करते थे बड़े अच्छे से, पर मुझे लगता था कि मैं अपनी अम्मा से बात कर रही हूँ। यहाँ पर आप मेरी सिचुएशन देख सकते हो कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था काम करने का, बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा था कि बस मैं किसी से बात नहीं करूँगी, चुपचाप बैठे रहूँगी, थोड़ा सा पर्सनल टाइम चाहिए था मतलब। पर काम तो काम है और मुझे करना पड़ रहा था, मतलब 1% मन नहीं था कि मैं काम करूं। पर जो आए हुए थे उनका तो था ना, उनका तो ओकेजन था, उनका तो मतलब अच्छा टाइम था, या क्या बोलूं मैं, मुझे कुछ भी वर्ड नहीं आ रहे हैं मतलब। तो उनका तो करना ही पड़ना था। जो प्री ब्राइडल थे टाइम दिया था वो भी करना पड़ना था। हंसना भी पड़ता है इस दुनियादारी में, रोना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है काम। तो फिर यहाँ पे बिजी हो गए बहुत ही ज़्यादा। दिल तो उदास था पर कुछ नहीं दिखा सकते थे, सब करना पड़ रहा था। 2 यहाँ पार्टी मेकअप थे, उसके बाद मुझे ब्राइडल मेकअप था और प्री ब्राइडल साथ में चले हुए थे। ये करने के बाद मुझे ब्राइडल मेकअप के लिए निकलना था उतने ही फ्रेश मूड में। सैलून से में कस्टमर बैठे हैं, पूजा भी आज लेट हो गई है। मुझे ब्राइडल मेकअप है और उसके पहले 2 मेकअप थे यहाँ पार्टी मेकअप, उनमें बिजी थी और प्री ब्राइडल भी चले हुए थे लड़कियों के। तो अभी लड़की का फोन आ गया कि आप आ गए हो, चल पड़े हो। मैंने बोला चल पड़ी हूँ, 20 मिनट पहले बोल दिया था ऐसा, पर अभी चली नहीं थी और अभी ट्यूशन आ गए। इनमें जाने पौना, इनमें जाने पौना नहीं, 3 बजे ठीक हुआ। चला 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 खड़ चाय पी लिंद्री, चाय पी लिया, जल्दी कर। के सामने जल्दी जल्दी पड़े आए, गाड़ी के सामने खड़े हो गए। बड़े भैया मेरी तरफ देख रहे थे, मैं इनकी तरफ देख रहे थे हम कि डिक्की खोलो। तो बोले चाबी रह गई थी घर में, क्योंकि हस्बैंड ने गाड़ियाँ लगाई थी और वो चले गए थे। मैंने सोचा ये लेके आए। मैं सुना मेरा रास्ता खराब है इनू, मुझे नहीं पता, पूछ लो किसी जो अगर इनू आता है ना छोड़े जाना, ये ना पूछ लो किसी जाने वाले जो कोई आया बाकम तुम्हारा जी। अरे ये डाल दूंगी मैं अभी, मैंने आज डालने वाली हूँ मैं, जैसे तू बोलता है वैसे। तंग रख, साइड एडजस्टमेंट कर, बस ऐसे। जल्दी जल्दी में आया अपने तरफ से, ऐसा सोचा कि जल्दी जल्दी पहुंचेंगे हैं। यहाँ बारात की गाड़ी फंस गई थी बस, और फिर से पीछे हटे हम। अब गाड़ी वाले आगे हैं तो हम आगे जा रहे हैं। इतनी देर ऐसे वेस्ट हुआ थी, 20-25 मिनट। पता नहीं थे तो दोस्त होएगा, ये थे ही होगा मुझे लगा है। अब यहाँ पर मेकअप स्टार्ट कर दिया है ना, पर बिल्कुल भी मूड नहीं था। वही तो था, लड़की का तो दिन था, इसकी तो शादी थी, पर अंदर से बिल्कुल उदास बैठी थी। और ऐसा नहीं बोल सकती थी कि मैं इतनी उदास हूँ, क्या बोलना था, क्या बोल सकते हैं। तो उनके मतलब इनके क्या लगते थे कि मैं इनके पास वो शेयर करती। वैसे तो लड़कियां मतलब बहुत ही अच्छी लड़की थी, पर बिल्कुल भी हंसने का मन नहीं हो रहा था। जो उसमें आ गई थी क्योंकि बिजी थी, सैलून में भी काम सारा निपटाना था टाइमली, उसके बाद यहाँ भी आना था, तो फिर उस सब में बिजी थी। जब यहाँ पहुंची तो फिर मतलब इतनी टायर्ड थी, फिर से हो गई थी कि बस बोल नहीं सकती थी कुछ। पर काम तो परफेक्शन से करना ही था, मतलब वो कर लिया टाइमली, अच्छे से हो गया सब।
ये देखो, ये होती है माँ। यहाँ पे इसकी लड़की की मम्मी आई तो ऐसे देख रही थी और फिर ये फोटो शूट लगे अपनी मम्मी के साथ करने। तो चलो, सबकी माँ उनके सामने जिंदा रहे, मैं तो यही बोल सकती हूँ। पार रखाई दो दिख रही और चक्का ही सोना करने की जो छठी है पहले पार जी बस ये थी ना बस इस जगह इसने रखना। ओला ओला चल पिए चल तू। अभी क्या टाइम हुआ नीलू? 10:30 बज गए हैं और यहाँ पे रास्ता भी नहीं बना हुआ, अड़ी बड़ी गिरा पर गड्डी जानी होंगी। और नीलू को छोड़ना जाना पड़ रहा है, ऐसे गाड़ी में छोड़ते हैं ना, पर अभी जाना पड़ रहा है और बहुत ठंड लग रही है। इस मुख सोना तो दिया तीसरे नंबर जले रही रुकी जा। ये रोज इतनी बैठा है। हम चले हुए हैं ऐसे ही मेरी दीदी को छोड़ने। किस कहाँ चले हुए हैं? नीलू दीदी को छोड़ने जा रहे हैं हम। और ठंड के मारे बुरा हाल है और मेरे साल में मुख से घुसा हुआ है ना। मेरी माँ मरी गई ठंडी, बाबा ठंडी। नीलू चलो मेरा मुंह तो हो गया। को छोड़ के मुक्स और मैं 11 बजने वाले हैं। अभी मॉर्निंग में 4:30 बजे मुझे फिर से एक पार्टी मेकअप है, उसके लिए उठना पड़ेगा, है ना। और ठंड बहुत भारी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा इस टाइम। ऐसा दिल कर रहा है कि कैसे कब जैसे घर पहुंचूं। बात कहूँ मम्मा जी, हाँ कभी कभी ना हाँ अगर हम कैमरा ऑन करते ना, हाँ पीछे कोई दिख जाता है, अगर होता भी नहीं है तो। ये वीडियो मैं उस टाइम बना रही हूँ जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी, उसके 4-5 दिन बाद की बात है ये। जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब मैं वीडियो बना रही थी। तो इस पे मोक्ष ने बोला कि एक बात कहो मम्मा, देखो जब हम वीडियो बना रहे होते हैं ना तो कई बार ऐसा कुछ नहीं दिखता है, पर फ़ोन में वो रिकॉर्डिंग हो जाती है। जो मैंने मोक्ष कर मान लिया उस टाइम, सोचो आप अंधेरे में चले हो, रात के 11:15 तो बज ही गए थे 11, तो वहाँ पर मोक्ष ये बात कर रहा है और मैं वीडियो बना रही हूँ, ऐसे शूट कर रही हूँ। और मुझे इतना गुस्सा आया और उसके बाद डर भी बहुत लग रहा था कि तब ऐसा लग रहा था कि पीछे देखो कोई है तो नहीं, पीछे देखो कोई है तो नहीं। एक तो सोचो उसी दिन ना वो सब हुआ था, मतलब वो तो मुझे डर नहीं लग रहा था, फिर भी थोड़ा सा हो ही जाता है। उस दिन मेरी मतलब फ्रेंड की मम्मी भी वो हुए थे, तो वो तो खैर बड़ा ही दुख है। अब सोचो मॉर्निंग में मुझे वो न्यूज़, मॉर्निंग में क्या लास्ट नाइट में मुझे वो न्यूज़ मिली थी, शायद रात उन्होंने उनको मतलब वो जो बोलते हैं पैरा किया, वहीं पे रहे वो। अगले दिन मॉर्निंग में अंतिम संस्कार था, तो फिर इतना मन उदास था। उदास की बात यह है कि मेरी फ्रेंड की मम्मी थी, दूर की बात थी, कोई बात नहीं, पर फिर भी ऐसा नहीं होता है। जो इमोशंस होते हैं वो किसी के साथ भी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो फ़ोन पे मेरे से बात करते थे, बोलते थे वीडियो कॉल कर उसको बात करा मेरे से, ऐसे बोलते थे गाटा वाली यानी गल करा। तो फिर मेरे से बात करते थे, बच्चा ठीक है, आना कब है, आना, ऐसे ऐसे बात करते थे। तो मतलब मेरे रोने पे इतना नहीं जाना। जैसे ब्लॉग की स्टार्टिंग में मुझे बड़ा दुख हो रहा था जब मैं अभी ब्लॉग एडिट कर रही थी, पर मैंने सोचा कि चलो डाल ही देती हूँ, कहीं बोलेंगे देखो क्या डाला है। पर फिर भी मेरा मन मतलब मैंने उस हिसाब से नहीं बनाया था, वो अपने आप ही रोना आ रहा था। और अभी भी मैं जब मैं एडिट कर रही थी तो मेरे को तब भी रोना आया, तब भी मैं रोई। और मुझे ऐसा है कि मेरे इमोशंस इतने ज़्यादा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को जल्दी रोना आ जाता है। मतलब वैसे तो हूँ सेंसिटिव, पर जल्दी रोना नहीं आता है। तो पर ये ऐसी सिचुएशन होती है, इसमें आ ही जाता है रोना। जब आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। फिर तो जब मैं अब इस ब्लॉग को एडिट कर रही हूँ तो आज उनका 10वां है, आज फिर से वही सिचुएशन होगी। वो इतना मतलब हर्ट हुए हैं, इतना हर्ट हुए हैं। जब मैं कुछ भी बोलती हूँ कि आप ऐसा भी क्या हो गया, तो बोलते हैं मेरी माँ गई है, क्या बताऊँ मैं। तो मतलब वो सबका अपना अपना नज़रिया है। वो बहुत दुख मना रहे हैं, कहीं मतलब ज़्यादा ही इमोशनल होते हैं तो उनको होता है। और माँ के लिए तो कौन इमोशनल नहीं होगा, सब इमोशनल होते हैं। तो ये था मेरा सारा दिन का शेड्यूल उस दिन का। उस दिन की बात नहीं है, उस दिन फिर रात को मैं आई थी 12 बज गए थे मुझे सोते सोते। थोड़ा सा यहाँ पे होते है कि एकदम नींद कहाँ आती है। उसके बाद फिर से 3:30 बजे उठी थी, 4 बजे मेकअप था मुझे। और
एक मेकअप नहीं था, पार्टी मेकअप 2 थे। तो फिर वो अगले ब्लॉग में अगर मैंने शूट करा होगा शायद पार्टी मेकअप 2 थे, उसके बाद मुझे मेकअप के लिए आगे निकलना था। तो ये होता है शेड्यूल मेरा। मतलब कई बार तो ऐसा शेड्यूल होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना बिजी कोई हो सकता है। पता नहीं मैं ही होती हूँ कि मैं ज़्यादा ही बोल देती हूँ, ऐसा भी नहीं पता। तो ये था आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात मैंने बोलनी थी, सॉरी, अब कि कई बार मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ, मैं मॉर्निंग में उठ के कर देती हूँ, रात को थकी होती हूँ तब करती हूँ, एडिटिंग के लिए टाइम नहीं होता। तो ऐसे तो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा मोटी है, मुझे पता है कि बहुत हैवी आवाज़ है, पर जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो इससे और ज़्यादा हैवी आती है। तो कई बोलते हैं कि बहुत ऐसी आवाज़ है, तो मैं आवाज़ उनकी लाऊँ क्या? मेरी ऐसी है तो आपको ऐसी ही सुननी पड़ेगी। मुझे इस बात का दुख नहीं हुआ है। देखो मोक सब उठ गया है, अभी मॉर्निंग में 6 बजे मेरी ब्लॉग की एडिटिंग हो रही है, मतलब अभी 6 बजे है, 5 बजे की लगी हूँ मैं। ऐसे मैं टाइम निकालती हूँ एडिटिंग करने को। तो जब मैंने अभी बोला तो मुझको बुरा लगा, मम्मा ऐसा क्यों बोल रही है कि मम्मा की आवाज़ ऐसी है? क्यों, क्या हो, क्या नहीं? मेरे को तो पतली लगती है। पतली है, चलो तो अच्छी बात एक है। बात बताऊं, हाँ जब मैं स्कूल लगा होता है तब मैं उठता नहीं हूँ, मैं 8 बजे उठता हूँ। और अब स्कूल नहीं था तब मैं 6 बजे खुद उठ गया। हाँ, तो हाँ ऐसा भी होता है। तो ऐसा भी होता है कब कैसे, मैं मोटी तो है आवाज़, हैवी है आवाज़, पर मैं एडिटिंग कभी भी कर लेती हूँ, तो उस टाइम गला वैसा ही होता है। तो मुझे इस बात का दुख नहीं होता कोई ऐसा बोलता है, पर मैं ऐसे ही थोड़ा सा बता रही हूँ कि ये होता है। अब आवाज़ मेरी है, मुझे ऐसी आवाज़ सुननी पड़ेगी सबको जो भी देखते हैं तो ये सुनना पड़ेगा। अब कहाँ से लाऊं, किसकी आवाज़ में एडिटिंग करूँ मैं? तो इसी के साथ ब्लॉग को विराम देते हुए थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, श्री राधे राधे, जय श्री राम। ब्लॉग के एंड के बाद मैं एक बार और बोलना चाह रही हूँ कि जो भी इस ब्लॉग को देखेंगे वो रीना जी के, मेरे फ्रेंड की मम्मी जी के लिए प्रे करना कि उनको वैकुंठ धाम मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनका सफ़र आगे का बहुत ही अच्छा रहे। और बस इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ। जय श्री राम।